नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर जो आर्टिस्ट हमारे चल रहे थे उसका सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हम चर्चा करेंगे। कुछ जो थोड़ा रह गया था वो भी सिर्फ इस वजह से रह गया था क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोगों तक समय से नहीं पहुंच पाता, तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि आप लोगों तक मेरा वीडियो समय से पहुंचे। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपको अच्छे से भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में कुछ डीपली प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें छूट ना जाएं जल्दीबाजी के चक्कर में या वीडियो छोटा करने की वजह से या बड़ा करने की वजह से जो आप तक नहीं पहुंच पाए, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपके सामने अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, कुछ उनकी जीवन शैली के बारे में और जो उनकी चित्रकला का जीवन था उसके बारे में आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। पार्ट 2 इस वीडियो का नाम रहेगा। अब देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर का आपने देखा, अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, ये तो आपको पता है। अब ये 20वीं शताब्दी के बंगाल में जन्मे कलाकार थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासाको में हुआ था। कर्नाटक बंगाल के जोरासाको में इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे इनकी एक श्रृंखला थी, रात की श्रृंखला इन्होंने चित्रित की थी और बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध रही है। और एक इन्होंने भारत माता का चित्र, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने रह गई थी वो मैं यहाँ पर कराने जा रही हूँ आपको। भारत माता का चित्र इन्होंने चित्रित किया था। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, इन्होंने सबसे पहले भारत माता का चित्र, सांध्य दीप, रात की श्रृंखला, ये कुछ पेंटिंग्स हैं इनकी। और पेंटिंग्स हैं इनकी, जैसे इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। आप देखेंगे गणेश जननी, कल मैंने आपको बताया था गणेश जननी औरंगजेब की वृद्धा अवस्था, गणेश जननी औरंगजेब की वृद्धा अवस्था। और इनके कुछ चित्र थे जो जापानी बोश या अरेबियन नाइट्स, एक श्रृंखला इन्होंने बनाई थी, अरेबियन नाइट्स श्रृंखला थी इनकी, अरेबियन नाइट्स। इन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं, लेकिन ये सब इनके वॉश चित्रण में चित्रित चित्र हैं, वॉश शैली में, वॉश से ही इन्होंने बनाए हैं। एक था चित्रांगा, यात्रा का अंत, और सब चित्र इनके प्रसिद्ध हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है, भारत माता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गणेश जननी, औरंगजेब की वृद्धावस्था पूछ लेगा आपसे, और उल्लू पूछ लेगा। उल्लू कास्ट में निर्मित है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, इनका चित्र सुरक्षित है, आप देखेंगे। दूसरी चीज़ है इनकी ताजमहल थी, ताजमहल इन्होंने बनाया था। और शाहजहां की मृत्यु भी पूछा गया है, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, शाहजहां की मृत्यु भी इनका चित्र आया है। और जीवन और संध्या, कोहरा व संध्या, जीवन व संध्या, कोहरा व संध्या, ये कुछ चित्र हैं इनके। और भी बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन ये वो चित्र हैं जो पूछे गए हैं ज़्यादातर। चित्रांगा, हाँ मैंने लिख दिया है, देखिए बहुत सारे चित्र। मुखौटे इन्होंने बनाया था, मुखौटे चित्र, मुखौटे भी अवनींद्रनाथ टैगोर की ही प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। दूसरी चीज़ अब आती है इनके बारे में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन, ये तो चित्र हुए इनके,
सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? आई होप दिख रहा होगा आपको। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ये इसके संस्थापक थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। और आप देखेंगे इसमें कहा जाता है कि कहीं कहीं आप देखेंगे 40 लिखा है, जिसमें 40 सदस्य, और जिसमें से आप देखेंगे 35 भारतीय थे, 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय थे। इसमें से अगर हम देखें 30 अंग्रेज व 35 भारतीय, तो इसमें कहीं लिखा है 25 कुल सदस्य थे, कहीं 30, कहीं 40, तो अलग अलग है। लेकिन आपको कैसे आंसर देना है एग्जाम में, नियर बाई पे आपको पहुंचना है। अगर उसमें 40 दिया है, 30 अंग्रेज और 35 भारतीय, तो आपको उस पर टिक करना है। अगर नियर बाई आपको दिया है 25 अंग्रेज और 5 भारतीय, तो आपको उस पर टिक करना है। वैसे इससे कम में नहीं देगा, 2 ही ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आपको इन दोनों के साथ में से किसी एक पर चलना है। इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ये था अवनींद्रनाथ का जीवन परिचय। अब देखिए इनकी मृत्यु हो गई थी 5 दिसंबर 1951 ईस्वी में। मैं ऊपर लिख देती हूँ, 5 दिसंबर 1951 ईस्वी में। तब ये 80 वर्ष के थे। तो ये इनका पूरा जीवन परिचय था, जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब नंबर आता है, मैंने कुछ बोला था आप लोगों से कि आप लोगों के जो भी डाउट हैं या आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, उसके बारे में कुछ कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, तो चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले उन कमेंट्स पर, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ उन बच्चों के लिए जिनके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो थैंक यू, दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैम ऐसे ही लगातार एक आर्टिस्ट पर रोज एक वीडियो बनाएं। तो बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो पूरे डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाऊँ। आगे भी कोशिश रहेगी, जो कोशिश अभी मेरी जारी है। दूसरा कुछ पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम देखिए, अभी तो जैसे थोड़ा सा कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो कम है, डाउन है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप देखेंगे लॉकडाउन खुलने लगेगा तो केसेस फिर से बढ़ेंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी संभव नहीं है, लेकिन मान के चलिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी संभव नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होगा। आप लोग मान के चलिए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। चाहे फिर बाद में एग्ज़ाम अगर होता भी है तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, वो इसलिए क्योंकि आप जितना बाद तक पढ़ेंगे उसमें आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आप अगस्त की डेट मानकर चलें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करें, ठीक है। दूसरा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 2016 का, दीपक बंसल पूछ रहे हैं 2016 टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीद ये है कि 2016 टीजीटी का जो बालक वर्ग का रिजल्ट रुका हुआ है वो इस एग्ज़ाम के होने से पहले ही आ जाएगा। तो कोशिश यही है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं खुला है, सब बंद है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, सब यूनिवर्सिटी स्कूल खुलेंगे, वैसे ही ये काम भी चालू हो जाएगा और आपके जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। और बाकी को, हाँ, एग्ज़ाम हो, देखिए आपका हो जाएगा जल्दी से। तो चलिए, ये थे कुछ आपके कमेंट्स, और बाकी जो नेक्स्ट आर्टिस्ट रहेंगे हमारे उनको पढ़ाएंगे हम। तब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटिव जितने भी आपके प्रश्न आते हैं वो मैं लेकर के आऊँ आपके लिए, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए चलती हूँ, धन्यवाद।